Good morning everyone. I am your English teacher Miss Sapna. As you all know, in previous video we have completed our indefinite articles. Today we will study that where we can use definite article. So today in this video we will learn about the definite article, and your definite article is the. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना है। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको द भी कहा जाता है और इसको दी भी साउंड किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं तो जो इंग्लिश टीचर हैं या कोई भी जो इनको जब इस वर्ड को यूज़ करता है, स्पेलिंग जो है वो आपकी सेम रहती है, बट समटाइम्स इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं पर द कहलाती है और कहीं पर दी। अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। जब कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट वर्ड हो, तो वहाँ पर ये क्या कहलाएगा, द, और जब वाउल हो तो ये क्या कहलाएगा, दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉल, द पोएम, the story. As you all know, the first word is consonant. So हमने द को कैसे प्रोनाउंस किया, हमने इसे द बोल कर प्रोनाउंस किया। अब इसको दी कब बोलेंगे, लाइक दी इंडियन, दी अमेरिकन, अमेरिकन्स, इंडियंस। एंड जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ना, दी एंड, तो इसको क्या कहा जाता है, दी एंड। कैसे द एंड भी कहते हैं, वैसे दी एंड भी कहा जाता है। जो ये रूल है रिगार्डिंग द और दी, ये वैसे तो कोई स्पेसिफिक रूल कहीं दिया नहीं हुआ है, बट आपके जो मॉडर्न ग्रामेटिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब ये वर्ड जो है कॉन्सोनेंट के आगे आए तो ये द साउंड अटर करेगा, प्रोनाउंस करेगा, और जब ये वाउल के आगे आएगा तो इसे हम दी बुला सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आपके लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी कमांड है तो आप इस तरह से इन्हें लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल आपका है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हम लाइन लिखेंगे, इंस्टेंसेस वेयर डेफिनेट आर्टिकल is used, are used। वो परिस्थितियाँ देखनी है हमें। ठीक है, तो पहला जो आप कह सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल यानी द जो है या दी कह सकते हैं, वो यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले जब आपका प्रॉपर नाउन, व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन। जब हमने ये आर्टिकल टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि जो प्रॉपर नाउन होता है आपका, प्रॉपर नाउन इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो चाहे वो डेफिनेट हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स के आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बट जब आपका प्रॉपर नाउन सेंटेंस में एज ए कॉमन नाउन यूज़ हो रहा हो और कॉमन नाउन के आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो जब आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करे तो वहाँ पर आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुमित इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आर क्रिकेट टीम। अब यहाँ देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, वैसे तो ये आपका कौन सा नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि नेम है किसी पर्सन का, और जब किसी पर्सन का नेम होता है तो वो किस में काउंट होता है, वो प्रॉपर नाउन में काउंट होता है। बट ये जो सुमित है, इसको, ये भी प्रॉपर नाउन है आपका और इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो सुमित जो है इसको सचिन तेंदुलकर के नाम से कंपेयर नहीं किया गया है, इसे सचिन तेंदुलकर के काम से कंपेयर किया गया है। यानी ये जो सचिन तेंदुलकर है, ये जो है
ये यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया है, ना कि प्रॉपर नाउन। ये कैसे काम कर रहा है? एज ए कॉमन नाउन, ठीक है। और जब कोई प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन काम करता है सेंटेंस के अंदर, तो उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और वो आर्टिकल कौन सा होगा आपका? वो आर्टिकल होगा आपका डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी कोई नेम जो है वो नेम की तरह काम ना कर कर उसके काम के लिए सेंटेंस में यूज़ होता है, या उसकी पर्सनालिटी के लिए या उसके अचीवमेंट्स के लिए सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन न रहकर वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चाहे तो आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। ही इज़ द सोनू निगम ऑफ आर क्लास। ही यहाँ पर कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। सोनू निगम आप जानते हैं कौन है? सोनू निगम फेमस सिंगर जो है आपके, बहुत अच्छा गाना जो गाते हैं। वैसे ही आपका प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर हमने ही को किससे कंपेयर किया है? सोनू निगम से। और सोनू निगम नाम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं उनके गाने की जो एबिलिटी है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को हमने किस में चेंज कर दिया? प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन में चेंज कर दिया। और जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन का काम करता है तो उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो गया आपका? ही इज़ द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर ये जो सोनू निगम है, ये नाम के लिए ना आकर ये उनके काम के लिए, यानी कितने अच्छी सिंगिंग वो करते हैं, इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट रूल जो है वो समझ में आ गया हो कि जब भी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह काम करे, तो वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सेकेंड पार्ट। और कहाँ यूज़ होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल? द डेफिनेट आर्टिकल आपका यूज़ होता है और जब आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर तो बहुत सारे छपते हैं, ठीक है, सिटी वाइज, वो लोकल भी छपते हैं। तो स्टैंडर्ड वर्ड का प्रयोग किस लिए किया गया है? स्टैंडर्ड मतलब जिसका एडिशन सिटी से सिटी वेरी ना करता हो, स्टेट टू स्टेट वेरी ना करता हो, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज ना होती हो। लाइक द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ये इंग्लिश में ही छपता है, और ऐसे ही द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये किस में छपता है? ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में छपता है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि आपको इसका हिंदी एडिशन भी मिल सकता है। ये दोनों न्यूज़पेपर इंग्लिश में ही छपते हैं, चाहे आप उसको इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप उसको अमेरिका में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। ये किस में छपे मिलेंगे आपको? ये इंग्लिश में ही छपे मिलेंगे, और उनका एडिशन जो होता है वो सेम होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के नेम के आगे अगर आपको ये नेम कहीं दिख जाए तो आप इनके आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। जैसे द हिंदू, हिंदू जो है वो हिंदी में ही छपता है, इसका कोई इंग्लिश एडिशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ द हिंदू पढ़ रहे हो तो वो यहाँ पर इंग्लिश में है, ऐसा नहीं होगा, हिंदी में ही छपता है ये। तो ये भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये जो रूल आपको समझाया जाता है, जैसे आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि डेफिनेट आर्टिकल में जो न्यूज़पेपर के नेम होते हैं उनके आगे द यूज़ किया जाता है। बट आपको ये मे भी आपको नॉलेज हो सकती है और नहीं भी, कि या कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी पुट आउट करते हैं कि मैम हमारे एरिया में तो कोई पत्रिका या जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इस तरह के न्यूज़पेपर छपते हैं, तो क्या मैम ये जो है इनके आगे भी हम द लगा सकते हैं? इनके आगे आप द नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब ये जो है ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, इनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है और उनका एडिशन भी जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए दैनिक भास्कर आपका
आपका पंजाब से छप रहा है तो वो पंजाबी लैंग्वेज में वो उसको पंजाबी लैंग्वेज में आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो हरियाणा में है तो वो हिंदी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से ये जो है स्टेट टू स्टेट वेरी हो जाती है, इनमें डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, इनमें डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपके स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में काउंट नहीं होते। तो आप जब ये नाम दें कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या कोई भी पत्रिका जो सिटी टू सिटी छपती है तो वहाँ उनके आगे आप द का प्रयोग ना करें। अगर कोई नाम आपको दिख जाए तो पहले उसके मूल्यांकन करें कि क्या वो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है या नहीं है। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, अदरवाइज़ आपको वहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 3 जो है आपका दैट इज़ रिलीजियस बुक्स। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान और भी बहुत होली बुक्स होती हैं आपकी रिलीजियस बुक्स। इनके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बट ध्यान आपको ये रखना है कि हर किसी बुक के नाम के आगे आपको द का प्रयोग नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले आप इस पे आ जाइए। द गीता, गीता किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर। गीता जो हिंदुओं की पवित्र किताब है, बुक, ठीक है। बुक जो है वो इनके आगे नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये ऑब्वियस है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब हमने ऊपर रिलीजियस बुक लिखा है तो बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक को शो ऑफ नहीं किया जाता, उन्हें सिर्फ अपने नाम से ही लिखा जाता है। द बाइबल, द कुरान, द रामायण एंड द गीता। और ये रामायणा नहीं होता, महाभारता नहीं होता, ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये हिंदी के वर्ड है, तो इन्हें आप ऐसे ही स्पीक आउट करें, रामायण एंड महाभारत। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स, ये रिलीजियस जो बुक्स हैं, इनके आगे द क्यों लगता है ये देख लीजिए। इनके आगे द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनका जो एडिशन है यानी इनका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होता। आप कहीं पर भी जाके गीता पढ़ोगे उनका कंटेंट जो है वो सेम रहेगा। मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप दोनों के पास क्या है? गीता है, गीता किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं, द गीता है आप लोगों के पास। तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि गीता जो है इसमें 10वां अध्याय जो है उसका 8वां श्लोक जो है वो बहुत फेमस है, उसको पढ़ो, वो बहुत अच्छा है। तो आपके फ्रेंड के पास, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो चाहे वो कहीं रह रहा हो, जब वो इस किताब को खोलेगा, 10वां अध्याय देखेगा और 8वां श्लोक पढ़ेगा तो वो बिल्कुल सेम होगा। यानी इनके कंटेंट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स, इनके नेम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही रामायण, ऐसे नहीं कि रामायण का जो पहला अध्याय है वो हम चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं तो अलग हो जाएगा, या टीवी में देख रहे हैं चंडीगढ़ में तो वो अलग हो जाएगा, दिल्ली में वो अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसका चैप्टर जो है, उसका कंटेंट जो है वो सेम रहता है। ऐसा ही बाइबल में और ऐसे ही कुरान में भी है। बट जैसे आपकी ग्रामर बुक्स होती हैं, ठीक है, ग्रामर बुक्स, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम जो ग्रामर बुक्स होती हैं उनके आगे भी द आएगा? नहीं, उनके आगे द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने देखा होगा उनका जो कंटेंट है वो हर साल क्या हो जाता है, उसमें या तो कुछ ऐड कर दिया जाता है या कुछ कट कर दिया जाता है। तो जिनका कंटेंट चेंज होता रहे, ऐसी बुक्स के नेम के आगे आप द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बुक है आपकी, इंग्लिश की ग्रामर की बुक है, तो 2018-19 में उन्होंने कुछ टॉपिक्स डाले 6th क्लास में, ठीक है। 6th क्लास में उन्होंने 2018-19 में कुछ टॉपिक्स डाले। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट सेशन था 2020 एंड 2021, इस सेशन में उनको लगा कि 6th क्लास की जो ग्रामर की बुक है इसमें कुछ कमियां हैं, यानी इसको हम इसमें जो है कंटेंट या तो कम कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 चैप्टर और ऐड कर दिए। तो आपने देखा ये जो बुक थी इसके कंटेंट में डिफरेंस आ गया है। तो आप ऐसी बुक्स के आगे क्या नहीं लगाएंगे, आप ऐसी बुक्स के आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि जो बुक जिसके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हो, क्या वो सिटी टू सिटी वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, या उसका कंटेंट जो है वो हर साल चेंज होता रहता है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद बारी आती है हमारी डायरेक्शंस की। डायरेक्शन आप सभी को पता है, मेनली 4 होती है आपकी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ एंड द नॉर्थ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, या किसी तीसरे के लिए कुछ और है। डायरेक्शन वही रहती है। जैसे मान लीजिए हम अपना एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो मेरे घर का जो मेन गेट है उसका मुंह किसकी तरफ है? उसका मुंह ईस्ट की तरफ है, पूर्व दिशा की ओर है। और आप जो घर बना रहे हो आप ईस्ट की तरफ करके घर बनाना चाहते हो, बट वो एरिया ऐसा नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इस डायरेक्शन को ही बदल देंगे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ वो सेम रहेगा। हो सकता है कि जो आपका फ्रंट डोर का जो फेस है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो ये भी स्टैंडर्ड है इनका भी, डायरेक्शन का जो है। तो कहीं भी आपको डायरेक्शन दिखाई दे तो आप उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज यूनिक एंटिटीज़। इसका मतलब होता है कि जो पूरे यूनिवर्स में एक हो, स्पेसिफिक हो, उनके आगे क्या लगता है? 2 डेफिनेट आर्टिकल लगता है। लाइक द सन। सन जो है वो एक स्टार है। स्टार तो बहुत सारे हैं, बट सन के आगे द क्यों लगता है? द इसलिए लगता है क्योंकि सन में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये सबसे गर्म है, दूसरा ऐसा है एक ही स्टार है जो हमें विटामिन डी देता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? द सन। ऐसे ही द अर्थ, अर्थ जो है वैसे तो प्लैनेट 8 प्लैनेट्स है आपके पास, बट अर्थ की क्या क्वालिटी है? लाइफ जो है इसी अर्थ पर पॉसिबल है, तो ये स्पेसिफिक है। तो इसके आगे हमने क्या लगाया? डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया। देन द यूनिवर्स, एक ही ब्रह्मांड है आपके पास, तो ये भी स्पेसिफिक है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? द लगाया। ठीक है। ऐसे ही द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। तो ऐसी चीज़ों के आगे आपको क्या लगाना होता है? आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो और बहुत सारी जगह आपका यूज़ किया जाता है। अब हम एक रूल और पढ़ेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आपका यूज़ होता है डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्रीज़ में। सुपरलेटिव डिग्रीज़ तो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है। एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज़ भी बताई जाती हैं। फर्स्ट वन जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, सेकेंड वन कंपेरेटिव और थर्ड वन सुपरलेटिव। लाइक गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। जैसे और भी हो सकती है, जैसे बैड, वर्स्ट, बहुत सारी होती हैं, आपको पता ही है। कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है उसका आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वो क्या है? इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट आपकी कौन सी डिग्री है? ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। तो जहाँ भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आप और भी बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, कि वो पूरे कस्बे की क्या सबसे सुंदर लड़की है।
तो द मोस्ट जो है, मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव क्या होती है इसकी, मच, कंपेरेटिव मोर, और सुपरलेटिव मोस्ट। तो इसके आगे भी हमने क्या लगाया है, इसके आगे भी हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। इससे आगे का जो डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस हैं और कंपेरेटिव डिग्रीज़ में भी हमारे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जितना आपको यहाँ पर करवाया गया इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।